सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे। सो कमिंग ऑन टू अवर एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और छोटी एक्सरसाइज है। जैसे हम लोगों ने 1.2 में कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को 1.3 में दोबारा से एक दो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगा। और आपकी बुक से ही एफएससी की हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज समझ आ जाए। ठीक है। सो यार, एक पोल मैंने लगाया था जिसमें मैंने आप लोगों से फर्दर पूछा था कि मुझे ये बताओ कि सबसे पहले क्या आप लोग चाह रहे हो कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करें, क्योंकि आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 1 तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हो जाएगा इस वीडियो के बाद। और आप लोगों में से बहुत से लोग अभी भी हैं जो ना के कमेंट कर रहे हैं, ना के बता रहे हैं कि मतलब सीरीज़ कैसी जा रही है। ठीक है, एंड दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर फीडबैक। तो मुझे अगर प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे कैसे समझ आएगी कि किस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है, या सब कुछ बेहतर है और सही जा रहा है। और आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए, क्वेश्चंस, मैंने बताया कि हर एक एक्सरसाइज के बाद मैं चीट शीट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ में आप लोगों को उसके एमसीक्यूज क्विज़ेस की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ, 20 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये वो चीज़ें हैं कि ये अभी आप लोग तैयार कर लो, तो जो मर्जी एंट्री टेस्ट आप दोगे जिसमें मैथ होगी ना, आप लोग इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से एस कर सकोगे। सो उन चीज़ों के लिए अगर वो चीज़ें आपको चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों को एक फॉलो रिक्वेस्ट भेजनी होगी। जैसे ही आप लोग उधर फॉलो कर लोगे, सो आप लोगों को वो चीज़ आपके डीएम में प्रोवाइड कर दी जाएगी फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज जो भी आप लोग मांगोगे। सेकेंडली, लाजमी मुझे सपोर्ट बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले। ये पोल पे भी जाके वोट कीजिएगा ताकि अंदाज़ा हो सके कि हम किस तरीके से आगे मूव ऑन करें। क्या हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करें, या क्या हम फ्रॉम स्क्रैच जैसे हम जा रहे हैं उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करें। सो कमिंग ऑन टू अवर एक्सरसाइज 1.3, 1.2 में मैंने जब इसको एंड किया था तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया था आर्गेन प्लेन का, या कॉम्प्लेक्स प्लेन्स का। ठीक है, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक्स एक्सिस है वो होता है आपका रियल पार्ट। ठीक है, और जो वाई एक्सिस होता है वो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी। मैंने आपको कहा था कि लेट्स से एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3+4i होता। अब इसको आप लोग कैसे पढ़ोगे? ठीक है, पेपर में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू के हाउ विल यू रीड दिस। ठीक है, ऑन आर्गेन प्लेन समथिंग लाइक दिस आपसे पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखना कि जो आपका रियल पार्ट होता है वो होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टली हम इसको देखते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हम इसको रीड करते हैं। और ये जो होता है ना, ये होता है आपका वाई एक्सिस पे जो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और इसको हम रीड करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना। अब ये याद रखना कि अगर रियल पार्ट होगा आपका पॉजिटिव, लेट्स से ये +3 है, तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल है। तो मीन्स के ये होगा 3 यूनिट्स टू द राइट। 3 यूनिट्स टू राइट, इसको आप ऐसे पढ़ोगे 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स टू राइट। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 भी लिख देता हूँ, चलो 3 यूनिट्स, 3 राइट यूनिट्स, या 3 यूनिट्स टू राइट। इसी तरह अगर -3 है तो इसका मतलब है 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट। ठीक है, ये होगा 3 यूनिट्स, इसको इस तरफ लिख देते हैं एरो को, 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट। ठीक है, इसी तरह अब जो आयोटा वाला आपका पार्ट है 4 आयोटा, इसका मतलब अभी ये पॉजिटिव है। तो और ये वर्टिकल, मैंने आप लोगों को बताया कि ये वर्टिकली होता है, मूव करता है जो आयोटा के साथ होता है पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये +4 आयोटा है। तो इसका मतलब है कि ये वर्टिकली अपवर्ड्स मूव करेगा। ठीक है, 4 यूनिट्स अप। ठीक है, इसी तरह अगर ये -4 आया होता या माइनस में वैल्यू होती तो ये डाउनवर्ड्स मूव करता। ठीक है, वर्टिकली 4 यूनिट्स डाउन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि हम लोग इसको ग्राफ कर सकें अच्छे तरीके से। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। लेट्स से कोई एक ऐसा सवाल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सा। हमें ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी सवाल हमारा हम ले लेते हैं पहले वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, कोई 1 2 3 4 एंड 5 तक ले जाता हूँ। इधर भी हम -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, और इसी तरह ये हम यहाँ पे भी ले लेते हैं वर्टिकली 1 2 3 4 एंड 5। एंड यहाँ पे डाउनवर्ड्स है क्योंकि माइनस में होगा, मैंने आपको बताया। नीचे जब हम मूव करते हैं तो -1, -2, -3, -4 एंड -5।
अब बहुत सिंपल है यार ये सवाल आप लोगों का, आप लोग इसको खुद देखो आपको समझ आ जाएगी। 2 + 3 आयोटा, ठीक है, 2 आपका कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस के ऊपर और आयोटा वाला है आपका 3 जो कि है आपका वाई एक्सिस के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ, 2 क्योंकि सबसे पहले तो है पॉजिटिव, तो हमने हॉरिजॉन्टली यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग रियल पार्ट को देखते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो राइट साइड की तरफ, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमने इधर से देखना है, अच्छा अब इसका मतलब अब हमारा है 3 आयोटा और ये पॉजिटिव 3 आयोटा, मीन्स वर्टिकली 3 यूनिट्स वर्टिकली अप, ये वाला पॉइंट 3 आपका, तो 2 और 3, तो ये जी आपका पॉइंट होगा जी 2 और 3 का, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2 और 3, ये आप इस तरह से ग्राफ करोगे और इसी तरीके से ये आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पे भी आप लोगों का ग्राफ हुआ पड़ा है। कोई भी पॉइंट ले लो, 2 - 3 आया होता, अब आप लोग खुद बताना कि ये कहाँ पे जाएगा, थोड़ा सोचना है इसको, ठीक है, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ही है तो हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है, लेकिन अब है -3 आया होता, मीन्स 2 यूनिट्स टू द राइट एंड 3 यूनिट्स टू डाउनवर्ड्स, ठीक है, 3 यूनिट्स डाउन, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 2 - 3, दैट इज़ इट, और ये यहाँ पे भी आप लोगों का इसी तरीके से लिखा हुआ है 2 - 3, ठीक है। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स आप लोग प्लॉट कर सकते हो, अगर देखो अब -6 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रियल पार्ट आपके पास गिवन है लेकिन इमेजिनरी पार्ट कोई नहीं है, इसमें एक वैल्यू है, ठीक है, तो ये प्योरली रियल नंबर है, ठीक है, और इसमें आप ज़ीरो एज्यूम कर सकते हो कि आपकी आयोता की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये है आपका -6, 0, और इसको आप क्या करोगे, -6 आपका ये वाला पॉइंट होगा लेफ्ट साइड के ऊपर, ये देखो, और ज़ीरो तो आपका ये वाला इसका वर्टिकली पॉइंट है, ठीक है, ये ज़ीरो है, और ये आपका -6 है, -6 का मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर हॉरिजॉन्टली लेफ्ट 6 यूनिट्स टू द लेफ्ट, ठीक है, ये आप लोगों का इस तरह से पूरा सवाल अटैम्प्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो मैंने इसमें नोटिस की थी, आप लोगों को ये बोर्ड में भी हेल्प करेगी, ठीक है, आप लोगों के एफएससी के अंदर, और ये एंट्री टेस्ट में सवाल पूछा जाता है, जो मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, और इसकी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा ताकि ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखो, अगर इस तरह का सवाल आ जाए और कैलकुलेटर के बगैर आप लोगों को करना पड़ जाए। अगर आप लोगों को कहा जाए कि आयोटा की पावर 101 इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है, क्या होगी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, अब ऑप्शन में 1 होगा और -1 तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 1 या -1 में से एक ही आंसर इसका हो सकता है, ठीक है, अगर कोई और चीज़ के साथ ये मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे कैलकुलेटर के बगैर, थोड़ा सा सोचो, सोच लिया, चलो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप इसको कोशिश करो कि ये छोटी वैल्यू हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लें, ठीक है, हम इसको तोड़ देते हैं, हम कह देते हैं जी आयोटा की पावर 100, ठीक है, हम इसको इसमें ले जाते हैं इवन के अंदर और डॉट आयोटा, ठीक है, इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें हमेशा पता है कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मैंने आपको 10 दफ़ा बताया कि ये होता है -1 के इक्वल, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर हमने ऐसी चीज़ में तोड़ने की कोशिश करनी है कि जब हम उसको उसका जैसे कि अब 100 मैंने क्यों 100 में तोड़ा है, इसकी वजह है एक तोड़ने की कि मैं जब आयोटा की पावर 2 ब्रैकेट के बाहर 50 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, डॉट आयोटा वैसे ही लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, इसका मतलब यही है ना कि ये आयोटा की पावर 100 ही है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा स्क्वायर है -1, -1 की पावर 50 डॉट आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो एक चीज़, ठीक है, ये समझ आ गई कि मैंने क्यों तोड़ा है, मैंने इसलिए तोड़ा है कि मैं आयोटा की पावर आयोटा के स्क्वायर के फॉर्म के अंदर जा सकूं लेके अपने इस आंसर को, ठीक है। मैं आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है, मुझे आयोटा क्यूब नहीं पता क्या होता है, मुझे आयोटा 4 नहीं पता क्या होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि आयोटा की वैल्यू 4 क्या होती है, 3 क्या होती है, मुझे ये पता है कि अगर आयोटा की पावर 4 है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है, क्यों, अब इसको मैं -1 का स्क्वायर कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे पता है कि ये +1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मुझे पता है कि क्या कहते हैं, मैं इसी तरह 100 को भी कर सकता हूँ कि आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई पे मैंने जब इसको 50 किया तो ये 100 ही होता है, डॉट आयोटा लिखा है यहाँ पे। अब -1 की पावर 50 भी यार कुछ लोग कहेंगे कि हमें याद हम कैसे निकालें यार, कैलकुलेटर तो है नहीं हमारे पास यार, कुछ भी नहीं है,
हमेशा याद रखना कि जो इवन के अंदर आप लोग किसी भी नंबर जो कि इवन हो ना, इवन नंबर अगर आप उसका स्क्वायर लेते हो, ठीक है, वो हमेशा रिजल्ट देगा पॉजिटिव। और अगर आपका कोई नंबर होगा ऑड, ठीक है, और उसका आप स्क्वायर लेते हो, ठीक है, तो वो आपको देगा रिजल्ट नेगेटिव। ठीक है, अब एग्जाम्पल ये समझ नहीं आई होगी, मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझाता हूँ। 50 क्या है हमारा, 50 इज़ अ इवन नंबर। ठीक है, 50 है जी इवन नंबर। ठीक है, अब मैं कोई भी वैल्यू अगर मेरी जैसे कि -1 और यहाँ इवन नंबर है 2, तो याद रखना ये होगी हमेशा पॉजिटिव। ये आप कोई भी इवन नंबर यहाँ पे करके देख लो, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 3 मैं यहाँ पे 4 भी कर लेता हूँ, ठीक है, तब भी मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चंस को करने की, और ये अक्सर सवाल देते होते हैं एंट्री टेस्ट में। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर कैसे करें, और यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि ये भी मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, -1 की पावर अगर 3 होगी तो क्या होगा, ये हमें 100% पता है कि ये 1 होगा, ये ऑड है। ठीक है, यहाँ मैंने इसीलिए लिखा है कि जो आपकी वैल्यू ऑड आएगी उसकी अगर -1 के अंदर आप लोग नेगेटिव का, अगर आप लोग कोई ऑड नंबर है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर आपका यहाँ पे इवन नंबर है ऊपर, ठीक है, पावर में, ठीक है, तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, और ये आपको नेगेटिव देगा अगर ऑड है। अब यहाँ पे आ जाओ इस सवाल पे। ठीक है, 50 क्या है हमारा, 50 हमारा इवन नंबर है, इवन के हिसाब से हमें आंसर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये 1 पॉजिटिव होगा, डॉट आयोटा, आपका आंसर आ गया जी आयोटा। ठीक है, ये आपका पूरा सवाल सॉल्व हो गया बहुत ही छोटे तरीके से, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है इस इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट पे, कि अगर पावर के अंदर आप लोगों का इवन आ रही हो पावर, -1 की पावर आपकी इवन हो, ठीक है, यहाँ पे कोई इवन नंबर हो, तो फिर आपका वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर आपका पावर में आ रहा हो कोई ऑड नंबर तो रिजल्ट हमेशा आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। ये आप लोगों को इस तरह के जितने भी सवाल हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया कि इस तरह तोड़ना है कि आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि हमें पता है, तो हमने आयोटा के स्क्वायर का मल्टीपल चूज करना है और उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप लोगों का तकरीबन पूरी एक्सरसाइज 1.3 थी। बाकी तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 1.2 से कुछ प्रॉपर्टीज़ के रिपीट हो रहे हैं, सो वो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से करवा चुका हूँ। इसका अब जो क्विज़ है वो भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, क्विज़ के सवाल और एक इसकी चीट शीट भी मैंने तैयार कर दी है। सो फॉर डैट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, DM मी, और मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब, और लाजमी मुझे बताइएगा पोल के अंदर, ताकि हम लोग फर्दर इसको उस तरीके से अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकें। मैं वोट्स देखूंगा, अगर मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स वर्ड टू वर्ड्स के स्क्रैच से ही करते जाओ तो फिर हम चैप्टर 2 पे मूव ऑन वर्ड्स कर जाएंगे, और अगर हुआ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करवाओ तो देन हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ पहले आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, लाइक कर देना यार, छोटी सी एफर्ट है आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मेक श्योर यू गाइज लाइक और शेयर कर देना विद योर फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स, जो लोग एंट्री टेस्ट के लिए अपियर हो रहे हैं उनकी हेल्प आउट होगी। थैंक यू सो मच, माय नेम इज एक्सपर्ट गाय एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन गाइज, गुड बाय।